गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर ने कहा था कि आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को। अब रामानंद जी और का ज्ञान तैसा है था बालकों जैसा, तो रामानंद जी कहने लगे स्वामी जी कि मैं दोनों को ही ऑथेंटिक मानता हूं, वेदों को भी ऑथेंटिक मानता हूं और पुराणों को भी ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि इनका राइटर एक ही है। तब परमात्मा ने बताया कि राइटर इज राइटर। राइटर तो राइटर ही होता, लेखक था वो। अब जैसे कोई क्लर्क है और उसका बॉस कोई बोल रहा है, वो लिख रहा है, उसका राइटर, उस लिखने वाले का उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई अपने विचार थोड़े बहुत मिलाए हैं, वो अलग बात है। उस सेंटेंस को सुधारने के लिए कोई कोमा मात्रा ला दी, वो दूसरी बात है। तब परमात्मा ने कहा देखो, वेद जो है, वेद ये परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्म के अंतःकरण, काल के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे, फैक्स कर दिए गए थे। वो क्या कह रहे, मीडिया प्लेयर से भेज दिए थे, फैक्स कर देते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, पूरे की पूरे जो है ना चले जाते हैं, शब्द के शब्द। फिल्म की फिल्म दूसरे में फीड हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये वेद डाल दिए और समय आने पर वो अपने आप बाहर आने थे। तो उसके श्वासों द्वारा, ब्रह्म के इस ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा ये पांचों के पांचों वेद बाहर आ गए थे इसके शरीर तक। तो इसने इन पांचों को पढ़ा, तो 5वां जो सूक्ष्म वेद था उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी, वो इस काल ने नष्ट कर दिया। ये 4 वेद दे दिए। इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का विधि मार्ग केवल ब्रह्म तक का है, ओम नाम का। तो इस जो वेदों में ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना बताई है कि ओम नाम है इसका, और उस परम अक्षर ब्रह्म का जो साधना है वो तत्वदर्शी संत बताओगे। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि जो गीता जी का ज्ञान है ये वेदों वाला ज्ञान है, और वेदों का सारांश दिया है किसने? ब्रह्म ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो वेद और गीता जी एक ही है। गीता जी में थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि इस श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपना मत कुछ प्रवेश कर दिया है, और वो मत यदि वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको हमने त्याग देना होगा। जहां तक बात रही पुराणों की, ये पुराण क्या है? ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अपना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी से सुनकर फिर अन्य ऋषियों ने कुछ अपना विचार, अपना अनुभव, और साथ में ब्रह्मा जी के का रेफरेंस दे देकर ये इतने बड़े बड़े 18 पुराण बना दिए। अब जो पुराणों में लिखा है कि कर्म भोगने से ही समाप्त होंगे, प्रारब्ध में लिखे पाप का नाश नहीं हो सकता, और जब तक आपके प्रारब्ध में यानी कर्म में, किस्मत में लिखे हुए पाप का नाश नहीं हुआ तो आपको सुख नहीं हो सकता। और आपको भक्ति से सुख नहीं हुआ तो के चाटा इसी भक्ति ने फिर कौन करेगा? ये सारे नास्तिक हो गए। इसी कारण से पूरा रूस, पूरी चीन इन डुप्लीकेट ऋषि संतों के कारण भगवान वाला लाभ इनको मिला नहीं, तो ये नास्तिक हो गए। और यही स्थिति थी कुछ दिनों में इस
भारतवर्ष में आ जानी थी, ये नकली टोल के टोल बना रखे करोड़ों की संख्या में से श्री राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाला ने। ये भोली आत्मा गई वहां पर भगवान पाने के लिए, वहां कख भी नहीं इनको। अंत में देख लेना ये बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति करेगा नहीं कोई, इन पर इतनी आपदाएं आएंगी, इतनी आपत्ति आ जाएंगी। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप जी ने देवी पुराण में बृहस्पति जी के विचार सुनाए कि वो कह रहे हैं इंद्र को, 5वें स्कंद में वो इंद्र को कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है और जो मस्तिष्क में लिखा वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उधर से शुक्राचार्य कह रहे हैं प्रहलाद को कि ऐसा ब्रह्मा जी से मैंने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी रामानंद जी से कि ये विचार हैं किसी व्यक्ति विशेष के, एक ऋषि महर्षि के और ब्रह्मा जी के, ये भगवान के विचार नहीं है। पुराणों में और वेदों में भगवान का आदेश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। यदि आप दोनों को सही मानते हो तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात होगी। पुराण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो वेद एथेंटिक है, विधान है, वो परमात्मा का दिया हुआ आदेश विधान है, और पुराण एक ऋषि महर्षि संत और यहाँ के इन अल्पज्य भगवानों का ज्ञान है। तो पुराणों में जो वेदों से नहीं मेल खाता जो ज्ञान वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति विशेष का अपना सोच है। तो इसलिए हमने वेदों को ही फाइनल मानना होगा। अब इस तर्क के सामने स्वामी रामानंद जी के को कोई जवाब नहीं था। अपनात्मा जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो। तो परमात्मा ने कहा भाई मैं दानक हूं, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूं, जुलाहों की कॉलोनी। सारा नाम बता दिया, इसी काशी में रहता हूं। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहां, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो उसका वह बात खटेगी थी। सचमुच ये तो 2 अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो परमेश्वर ने कहा भाई मैं जुलाहा हूं, शूद्र और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समाज फिर तने गड़ेगा। तो बोला जी बाढ़ में जाओ समाज, मेरी तो ढूंढी डगी कती, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार, और उस ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है। वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी काट का परमात्मा। उसकी 2 जवान लड़कियां थी, 2 पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे, कुछ ऐसा संकट था उनका। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। तो परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली, फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। 2-3 वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्मा अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे, अपने रिश्तेदारों को बतावे
जो दुखी थे उनसे कहे कि आ जाओ, नाम ले लो मेरे गुरुजी से, तुम भी सुखी हो जाओगे। देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता, और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख के माथे आग लगो, पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका? जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सत भक्ति नहीं कर रहा। और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहाँ आ गया रहते, उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा, जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। कौन कहता है? ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी 4 जने करते हैं, 4 प्रकार के। एक आरत, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है। एक आरत, दूसरा अर्थार्थी, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आरत तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, और वो उस संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है। वो कोई और सहारा नहीं लेता, जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है। और ऐसी अर्थार्थी, धन के लाभ प्राप्त करने वाला भी वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, अन्य कोई किसी की बनाई हुई कविताओं का सहयोग नहीं लेता। तो वो मेरा पुजारी है, ब्रह्म पुजारी है। और तीसरा वो होता जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है कि जैसे परमात्मा की तरफ में कोई पुण्यात्मा घर से चलता है, साधु संतों से मिलता है, तो वो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेता है। 2 से 4 से 10 से 5 से 20 से उसने जो भी खचड़ा ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने अंतःकरण में ठोक के और फिर वक्ता बन जाता है। तो इसको भी गीता ज्ञानदाता ने रिजेक्ट किया है कि ये 3 मुझे पसंद नहीं। चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूं, वो मुझे अच्छा लगता है। अब हम यहाँ जिज्ञासु के ऊपर आते हैं। जिज्ञासु एक सर्वानंद नाम के, जैसे ये महर्षि दानंद जो नकली इस कलियुग का महर्षि दानंद, ये जिज्ञासु था। इतनी तरफ से इस पुण्यात्मा को पिछले जन्म की भूख थी भगवान की, घर भी छोड़ गया। आगे इसने इसे कर्म ठोक मिल गए, वह संत ऋषि वो दंडी स्वामी, इसमें सारा गोबर ठोक दिया और उस गंध ने यो प्राप्त करके वक्ता बन गया जिज्ञासु। इसने फिर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया जो का तो वो अज्ञान, वो अभी तक भोली आत्मा ने सिर पर धरे फिरे थी। तो ऐसे ही एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था, फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुधा सागर, यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसके वहाँ रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े
शुद्धता से रखता था, और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था तुरंत उठा उठा कर दिखा देते थे, वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा, निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी। वो इतनी दुखी थी, उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा, बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंत्र बताए, फिर नहीं उसको को आराम हुआ तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया, ऐसे वो महापुरुष वहाँ गुफा में है, जाते ही दर्शन होते ही ठीक हो जाता। वो वहाँ भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएं भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को, जिसको भी जिसने बताया वहाँ पहुँच गई। सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएं बताई, साधनाएं बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी। अंतिम सांस गिरने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को, आ जाओ गुरुजी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा। वो भी पहुंच गया वहां कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई, कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा। तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी प्राणी नहीं। मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंत्र साधनाएं भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सभी ने ये कह दिया है कि तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले, तू तो हमारे भगवान से, गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं। शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में क्या काम करते हैं? कि वो कपड़ा बुनते हैं, धानक है, वो कहा जुलाहा है, धानक है, और क्या जुलाहों की कॉलोनी में, और पंडित जी क्यों करेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम कहते पड़ी थी खाट पर बैठ की, ने बोली खबरदार जब मुझे ऐसा बोला है हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम धानक से नाम लेंगे, दुल्हे से, शूद्र से। तो उसने कहा भी ना ले तो मर, सड़क उठकाएगी। अब ऐसे ही परमात्मा कहते, सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। ये हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं। इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही, हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं, जो मिसगाइड करते फिरते हैं और भगवान से दूर कर रखे हैं। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है, और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में। पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहां कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं।
तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना, मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, खूब परिचित हो, और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुबह 2 समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले लो। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरुजी कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरुजी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसका फिर 3 टोड़ी पड़ी, कहती वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती, और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया है, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज। तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही नहीं सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगण आया होगा, और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज है। और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी तो फिर क्या कर लेगी, क्या तेरे हाथ में सब कुछ। तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका 10 बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर, ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का, तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानू किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो तो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में, जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रहे हैं। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख शेष तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। तो उसने क्या, शाम के समय परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था, जोत जला रखी देसी घी की, उस समय दीपक का काम भी और हवन का काम भी जोत ही करती थी। अब शारदा ने क्या करा, ऊपर का घूंघट काट लिया, कपड़ा जो है ना घूंघट काट के, और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कति नहीं बनाऊं। अब हम इतने कर्महीन हैं देखो। अब क्या हुआ कि भगतजन आ रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब टमटमाता प्रकाश था, मुंह पर घूंघट काट के आई सर्वानंद की माँ शारदा जी, और आके नू मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा, सिर पे हाथ रखते ही उसका सारा जो रोग था छू मंतर हो गया।
और परमेश्वर बोले कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आएगी तू? क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज? अब उसने तो वो अड्डा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही, कभी आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ होगी। चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे तो। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर, काफी चोट लग गई, मांस फाट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी, दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में, आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक दानक जुलाहे यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, और वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंज लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तो के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती, भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बन के आएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए, और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के से सोने लगे। अब जैसे आप जी को कल परसों कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी, अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी। एक गऊ को कत्ल कर दिया था जब गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटिया के, और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे, नहीं तेरा सिर काट देंगे, यदि तू परमात्मा है तो गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर। तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी, और बच्चा लगा के गां के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। उसको ईर्षा होगी कि तेरे नंबर कट गए, और सिकंदर लोधी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भर के और उसको उबालेंगे,
और कबीर जी को उसमें डालेंगे। यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा, और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोधी के सामने शर्त रखती कि तू इसको भगवान कहता है। हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो ये परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई। सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके और चूल्हा बनाकर ईंटों का, और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर नो भट्ट बाड़ दिया, और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहां श्रोता, कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे। परमात्मा कहने लगे उठा कर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहां बैठ के जाके, इतना शरीर अंदर है, बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे हैं जिटीज। अब शेख तकी वहीं खड़ा था, उतने सोचा था ही वो जा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को, सिकंदर लोधी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे, ठंडा है ठंडा है। सिकंदर लोधी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात बताइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे, तेरी उंगली का क्या बिजली पड़ेगी। नु करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोधी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिटी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु, वो तो मानने नहीं, लेकिन वहाँ कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश दिया, परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने 64 लाख शेष सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे, और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था। रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुणात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके। उसमें हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें, तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका, एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग, आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेने तो बहुत जुल्म कर दिए। मनुष्य जीवन मिला किस लिए था? भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया, और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो।
एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने क्या कर रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वैश्या आती थी वो लड़की, और वहाँ भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़गी, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम बता अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, वो दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहां तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाते। अब वहां आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो सारे गुरु वैश्या के घर बैठे हैं, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा जाकि वो लागे, फिर और ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक कब सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तुम। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका, आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना, और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक
बोतल में, एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछे बिठा ली वह लड़की वैसा जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गए हाथी के, और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के और वो गंगा जल पीवा, नो जैसे शराब पिया करता आदमी, और नो झूठ रहे परमात्मा, और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देख यू कौन है, जुल्म कर दिए बस, अरे यहाँ वैश्यावर्ती शुरू होगी, कौन है यो काशी वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार के आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, नो का मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के ने बोला मुझे तो रघुवीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहां नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब नौके तो बड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो बड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष हैं तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता, और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर होगी। उनमें से 2 अर्जुन और सर्जुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे, उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहें, हमने आख्या देखा, तो उन वो भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारने, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सर्जन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सर्जन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो ये द्वारा है नीच, अर्जुन सर्जुन ठा हरे सतगुरु की प्रतीत। ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोरे आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनके बात समझ में आ गई तुमने तो गलत कर दिया, फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम्हें दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, न टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक्का दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊँगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊँगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा
कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय। उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो। आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं, अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का। तो इसमें परमात्मा को समझो, पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अनूप रावत है। अनूप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने 2004 में दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी कोई भक्ति उक्ति नहीं करता था। जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं बोलता था सब ये ढोंग है, और मैं तो शुरू से ही बचपन से ढूंढता था कि कुछ और है मामला, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं दिल्ली में नौकरी करता था तो विन केबल पे परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था 2-2.5 घंटे 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक आता था। मैंने वो सत्संग देखा। उससे पहले भी मैं कई और गुरुओं के सत्संग देखता रहता था, लेकिन वो उनको देखा मैंने कि वो नाटक जैसे कर रहे हैं, कोई अपनी वाणी का दिखा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता था उसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता को और पुराणों को दिखाते थे कि ऐसा ऐसा है और इसमें इस भक्ति उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने वो देखा 2 साल तक लगातार 2002 से 2004 तक मैंने वो सत्संग देखा। पूरा मैंने एनालिसिस करा और एनालिसिस करने के बाद वेदों में, गीता में, सभी शास्त्रों में प्रमाणित, इवन और भी जो उन्हें दिखाए, बाइबल दिखाया, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब दिखाया, उनमें भी प्रमाण आया कि परमात्मा एक ही है और वो कबीर है। तो फिर मैंने डिसाइडेड करा कि ठीक है मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए और मैं उनके पास रोहतक रोहता में गुरु बनाने के लिए चले गया। सर आज के दिन जो लोग भक्ति करते हैं वो किसी न किसी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, जैसे आध्यात्मिक, भौतिक या मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो भक्ति करते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने मोक्ष के लिए नाम लिया और परमात्मा की दया से मैं थोड़ा बहुत रोजी रोटी तो कमा ही रहा था, दिल्ली में अपने परिवार का भरण पोषण करा था। लेकिन मैं मोक्ष के लिए मुझे वो लिया था क्योंकि थोड़ा मेरी संस्कृत सही थी। तो जितने भी हमारे आचार्य थे या शास्त्री थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि मोक्ष सबसे बड़ी बात होती है। मनुष्य योनि का एक ही मकसद है, मोक्ष प्राप्त करना। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी जाता है उनको आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक लाभ कोई न कोई लाभ तो जरूर होता है। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे बहुत से लाभ हुए। सबसे पहले 2004 में जब मैंने मालिक से नाम उपदेश लिया तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आ गया, जबकि 13 साल से मैं ऐसे ही लटक रहा था। उसके बाद यहाँ पे नौकरी लगने के बाद परमात्मा की दया से परमात्मा ने मेरे को हल्द्वानी जैसी जगह में एक प्लॉट भी खरीदवाया। प्लॉट खरीदवाने के बाद मैंने उसमें आज 200 गज में अपना बहुत अच्छा परमात्मा ने मेरे को एक कोठी दे रखी है। ये मेरे को लाभ है। उसके बाद शारीरिक लाभ, मेरे को बहुत खांसी होती थी हर हमेशा, जब भी मौसम चेंज होता था मेरे नाक से नाक बहती रहती थी। और उसके बाद परमात्मा ने धीरे धीरे वो करके मैं जैसे साधना करता रहा तो वो भी मेरा ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं बहुत से दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई कॉकटेल ही नहीं होता था। 2-3 टाइप अलग अलग टाइप के ब्रांड मिलाने के बाद भी कॉकटेल नहीं होता था, तो वो भी इतने पीता था, वो भी छूट गया मेरा। उसके बाद में बीड़ी सिगरेट पीने का तो चेन स्मोकर था। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांत से या बीड़ी सिगरेट से, तो इसलिए मेरे को वो भी फ़ायदा रहा। उसके अलावा और भी कई आध्यात्मिक लाभ हुए, सांसारिक लाभ हुए और मानसिक लाभ हुए। मेरा मन आज की डेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। सर जैसा कि देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उनको नशा मुक्त करने में संत रामपाल जी महाराज का विशेष योगदान होता है। सर जैसा कि आज के दिन सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षित होता है वो नशा छोड़ देता है?
संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन यदि शास्त्र विधि पूजा करेगा तो तेरे को सब लाभ होगा, और जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है उसको कोई लाभ नहीं होता। तो परमात्मा हमको शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और उस शास्त्र अनुकूल साधना से जो लाभ इंसान चाहता है, हर आदमी बीड़ी खूब पीता है लेकिन बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, दारू खूब पीता है कहता है यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो परमात्मा वो इच्छा उसकी उस शास्त्र अनुकूल साधना से, उन मंत्रों के सिमरन से वो पूरी हो जाती है। परमात्मा ऐसा कोई जादू टोना कुछ नहीं करते, कोई झाड़ फूक नहीं लगाते। परमात्मा एक्चुअल भक्ति बताते हैं जो वेदों में, गीता में और पुराणों में लिखी हुई है। सर आपने अभी मंत्र सिमरन की बात कही। यदि आज के दिन देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोगों की सोच ये हो गई है कि मंत्रों के जाप करने से किसी भी व्यक्ति का कैंसर जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, एड्स जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो ये क्या कारण है कि आज के दिन लोगों का भक्ति से विश्वास उठ गया है, लोगों का विश्वास साइंस की तरफ ज़्यादा हो गया है। परमात्मा बोलते हैं कि जैसे कबीरदास जी के लिए उसमें लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी रितधामा स्वरज्योति ऐसी, कि वो जो कबीर जो है वो अंगारी ऐसी माने पाप के पाप को भी काटने वाला है, बम्बारी ऐसी माने बंधनों के बंधन को भी छुड़ाने वाला है, और रितधाम वो रितधाम में रहता है। लेकिन मोस्टली जितने भी भक्ति करते हैं या समझते हैं वो सोचते हैं कि परमात्मा निराकार है और उससे उनको लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और एक्चुअल मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि वो सही रास्ते पे है ही नहीं। यदि कोई बच्चा स्कूल न जाके कहीं दूसरी जगह जाएगा तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा। तो इसलिए जो सही भक्ति करेगा और अपनी उन साधनाओं का, मंत्रों का जो सिमरन लिखा हुआ है वेद और गीता उनमें शास्त्रों में, तो तभी उसको फायदा होगा। अदरवाइज उसके अलावा फायदा नहीं होना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ गीता में कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करता उसको कोई लाभ नहीं होता, उसकी कोई मुक्ति नहीं है और उसको कोई फायदा होना नहीं। सर एक बात ये भी जहन में आती है कि आज तक किसी भी संत ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई ही नहीं या लोगों को समझ में नहीं आई। ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? इतने सारे धर्मगुरु हैं, लाखों की तादाद में उनके समर्थक भी हैं, वो क्यों नहीं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते? जो और धर्मगुरु हैं इनको कुछ पता ही नहीं था। इनका जो भी पुराना लगा हुआ था, जैसे कि हम गांव में कोई भक्ति करते हैं जी, ठीक है मेरे दादा ने ऐसे बताया था, मेरे उनने ऐसा बताया था, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था तो वो अपने अनुयायी को क्या बताते हैं। वो तो महिमा के भूखे होने के कारण आज भी अपने अनुयायी को बरगला रहे हैं कि तुम किसी और गुरु के शरण में मत जाना, दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जबकि परमात्मा की साफ सी वाणी है कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक 10-5 गुरु करो आप। और जो व्यक्ति साधन, जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो जो गीता और 4 वेद और पुराण हमारे कहते हैं उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म में हमारे लिए वो ही संविधान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे लिए संविधान है, वैसे ही हमारे आध्यात्म में संविधान गीता और 4 वेद पुराण हैं। इसी तरह जो मुसलमान भाई है उनके लिए कुरान शरीफ, वो एक्चुअल में देखे कि कुरान शरीफ में किस चीज़ की साधना करनी है और वो भगवान कौन है। इसी तरह से बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है और उसने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7 दिन में तख्त पर जा बैठा। लेकिन उनको नहीं पता एक्चुअल में जो हमारे वेद हैं या जो गीता है, जो पुराण है, जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है और पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको, जो ये धर्म के वो व्यक्ति हैं या जो धर्म के साधक हैं उनको पता नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअल गूढ़ रहस्य कौन है और किस भगवान की पूजा का उसमें संकेत दिया गया है। सर क्या इस प्रकार का भी आपके जो सत्संग समागम है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि कितने दिन में श्रद्धालु नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है? जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, या फिर और भी जो बीमारी है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगी? क्या इसकी कोई समय सीमा है? इसकी समय सीमा कुछ नहीं है। जैसे उसने नाम ले लिया परमात्मा से तो उसी टाइम से उसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास को तब होगा कि जबकि परमात्मा, हमारी ज्ञान गंगा किताब है, साधना चैनल पर परमात्मा का सत्संग आता है, वो अपना देखे और देखने के बाद पूरी वो करे, छानबीन करे। अभी 84 लाख योनि का सौदा है, ये कोई लाख 2 लाख या 10 लाख 15 करोड़ का सौदा नहीं है। 84 लाख योनि का सौदा है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। वो देखे पूरा वेद में, पुराण में, कुरान में, जो हमारे ज्ञान गंगा किताब है उसको ले और पूरा एनालिसिस करके, जैसे इस दास ने 2 साल परमात्मा का पूरा सत्संग देखा, किताबें पढ़ी, अपनी गीता बाइबल से, पुराण से, कुरान इनसे मिलाया और मिलाने के बाद भक्ति में आया, तो उसको जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जब वो साधना करेगा तो उसके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि उसके अंदर शंका नहीं है और तब वो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए शास्त्र अनुकूल साधना करा है तो उसको लाभ मिलना निश्चित है। सर आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? आपका क्या स्वार्थ है? आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं?
ऐसा है कि ये हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। गीता में परमात्मा ने सृष्टि रचना के बारे में बताया, हम काल के जाल में फंसे हैं। ये कभी हमें गधा, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी सूअर बनाता है और कभी मनुष्य योनि देता है, वो परमात्मा की दया से। तो इसी तरह से हम अपने भाई उनको सब बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी आत्माओं को यहाँ से कल्याण हो। जैसे हमको साधना, सही साधना मिल गई है, तो इसी तरह से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो भी काल के जाल से, कल गधे, कुत्ते, सूअर और इससे बनने से बचें और मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि सर्वधर्माम परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापे भ्याम मोक्षामि मा शुच। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कि वहां चल जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा और फिर हम गधे, कुत्ते, घोड़े यहाँ संसार में नहीं बनेंगे। गीता में साफ लिखा हुआ है कि तू उस परमात्मा की भक्ति कर जिसके शरण में जाने के बाद कि फिर यहाँ मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि साधन के अनुसार हिसाब से आप भक्ति करेंगे तो तब आपको लाभ होगा। जैसे और नकली जो गुरु हैं उनका आप, जैसे गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम वाला जो श्लोक है कि ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, जो वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। सिर्फ उसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से बोलते हैं कि तेरा ये मोक्ष कट सकता है, मोक्ष हो सकता है और रोग कट सकते हैं। सर, ये लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहा है और कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं बता रहा? इसके लिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म में हैं तो हमारे लिए 4 वेद और गीता इसके लिए प्रमाण है। जो पुराणों के अंदर जो गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे उसमें मुस्लिम धर्म में हमारे भाई लोग हैं तो उनके लिए पवित्र कुरान शरीफ में जो साफ लिखा है वो अपनी कुरान शरीफ को एक बार फिर से पढ़ें कि किस भगवान कौन है, किधर को इशारा है। उसके बाद हमारे सिख भाई जो हैं वो अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें कि उसमें गुरु नानक जी ने किस परमात्मा की तरफ को संकेत किया है कि वो परमात्मा कौन है। उसके बाद ऐसे ही बाइबल में वो समझें कि वो परमात्मा कौन है और कैसे आता है और कैसे उसके लक्षण होते हैं। तो उस लक्षण से उसमें साफ बताया तो उससे उसको परमात्मा मिल सकता है। ये आडंबर से या मनमुखी साधना से या जो लोक वेद के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा देखी से, शास्त्र के प्रमाण से ही वो आगे अपनी मुक्ति पा सकता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दास भगत समाज को ये देना चाहता है कि भवनाम जन्माना मानते ज्ञानवान माम परपते वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे। इसमें गीता में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है और उसके बाद भी मेरे जो ज्ञानी आत्मा होता है, जो कि ज्ञान को समझता है या कलेक्ट करता है पूरे अपने जीवन के लिए कि कैसे मोक्ष होगा, ज्ञानी आत्मा मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है, जिसने जो कि देवों के ऊपर भी देव है, यानी वासुदेव है, देवों के भी ऊपर देव है। उसको पहचानने वाला संत बहुत दुर्लभ होता है। सोचिए, पहले मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है और उसके बाद उस संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा अवसर है कि आपको वो संत आया हुआ है जो कि उस परमात्मा को बता रहा है कि वो कबीर है और उसकी पूजा करने से, उसकी शास्त्र अनुसार साधना करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आपके लिए संदेश है। सर, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हिंदुस्तान में जगह जगह नामदान सेंटर खोले गए हैं, जहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कौन कौन से स्थान है जहां पर जाकर के श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा स्वरूप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पास रुड़की में एक नामदान केंद्र है, देहरादून में नामदान केंद्र है, श्रीनगर गढ़वाल में हमारे पास नामदान केंद्र है और बागेश्वर भेटा में हमारे पास एक नामदान केंद्र है। उसके बाद हल्द्वानी में एक नामदान केंद्र है और काशीपुर में एक नामदान केंद्र है। इसके अलावा भी जो भक्त कहीं और बाहर के हैं, जैसे टीवी पे हमारा सत्संग, परमात्मा का सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसके अंदर जो भी नंबर होते हैं उन नंबर पर आप फ़ोन करके अपनी जगह का नामदान केंद्र और दीक्षा केंद्र आप जान सकते हैं, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मुफ्त में यदि आपको ज्ञान गंगा चाहिए, आपके पास अभी तक ज्ञान गंगा नहीं पहुंची है, तो वो आप ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।